So good morning students. This is Professor Harinder Singh Saluja from Electronics and Communication Engineering Department, STEC Ratipur, Bhopal. So today we are going to study the topic multiplexer. First we will go through the block diagram of multiplexer. Before starting the block diagram, multiplexer is a combinational circuit and which has n number of inputs. Outputs are only one, that is one output is there, and m selection lines are there. And we can see in this block diagram we have n inputs, that is d0, d1, d2 till dn minus 1, and one there is enable input is there is in multiplexer, which is used for cascading. For normal operation of multiplexer, enable input is not used. This enable input is active low input. मतलब इसका काम तब होगा जब ये एक्टिव लो होगा. अगर एक्टिव हाई होगा, मतलब अगर इसकी लॉजिक 1 होगा, अगर ये इसकी वैल्यू, तो ये वर्क नहीं करेगा. अगर ये एक्टिव लो रहेगा, दैट मींस इट इज इन 0, तो सिर्फ यही काम करेगा, बाकी कोई भी इनपुट्स वर्क नहीं करेंगे. एंड देयर आर m सिलेक्शन लाइंस आर देयर. वी कैन सी a0 a1 till am-1. So basic concept of multiplexer is data is there in the data lines. हमें क्या करना है, एक बार में एक डेटा लाइन का इनपुट जो है वो आउटपुट तक रूट करना है. तो कौन सी इनपुट लाइन का डेटा आउटपुट तक रूट करेगा, ये डिसाइड करती है सिलेक्शन लाइन. सिलेक्शन लाइन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लेक्सर का, बिकॉज विदाउट सिलेक्शन लाइन वी कांट डिसाइड which input line will provide its data to the output or which input line will route its data to the output. Fine. So this is a general block diagram of multiplexer. अब इसको हम समझते हैं कि what is M, where M is the selection lines, or we can say select lines. What is N? N are the input lines. And there is only one output, और output क्या है, only y है, तो we can write only one output line. Now the relation between selection line and the input is there. हमारा जो selection line है, that is selection line is m. So relation between input and output is n is equal to 2 to the power m. Fine. अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हमारे पास 4 इनपुट हैं, तो m कितना होगा, 2 to the power 2 is 4, तो m is 2. अगर हमारे इनपुट 8 हैं, तो 2 to the power 3 is 8. so जो पावर में है that is 3 is the selection line. So like this we can decide the number of selection line in multiplexer. So based on this concept we can narrate the different types of multiplexers. Example, there are 2x1 multiplexer, 4x1 मल्टीप्लेक्सर, 8x1 मल्टीप्लेक्सर, 16x1 मल्टीप्लेक्सर. हम एक दो टाइप के मल्टीप्लेक्सर्स को हम समझते हैं, देखते हैं एग्जांपल्स के फॉर्म में. सो फर्स्ट विल सी 4x1 मल्टीप्लेक्सर, और शॉर्ट में हम लिख सकते हैं इसको मक्स. फाइन. सबसे पहले हम इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएं. 4x1 और 4:1, एनीथिंग वी कैन राइट. ठीक है, सेम. अब 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इनपुट, और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आउटपुट. दैट मींस देयर इज ओनली वन आउटपुट लाइन, दैट इज y, एंड देयर आर 4 इनपुट्स लाइन. उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे d से, d0, d1, d2 एंड d3. चूंकि यहां पर 4 दिया हुआ और लास्ट लाइन कहां तक जा रही है, d3 तक. जो हमने लास्ट ब्लॉक डायग्राम में देखा था कि हमने n×1 मल्टीप्लेक्सर लिया था और लास्ट लाइन क्या जा रही थी, dn-1, क्योंकि हम स्टार्ट 0 से कर रहे हैं. अगर स्टार्ट हम 1 से करेंगे, d1, d2, d3, d4, तब वो d4 तक जाएगी. नाउ देयर इज वन एक्स्ट्रा इनपुट, दैट इज इनेबल इनपुट. इस पे हम डिस्कशन करेंगे ये क्या होता है. नाउ हाउ मेनी सिलेक्शन लाइंस आर देयर इन दिस. चूंकि हमारे पास n = 4 है, जो इनपुट है वो 4 है, तो सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी, 2 to the power 2 is 4. तो पावर में जो 2 है वो सिलेक्शन लाइन होगी, तो हम सिलेक्शन लाइन यहां पर लेंगे 2. तो सिलेक्शन लाइन हम a b लिख सकते हैं, और s0 s1, एनीथिंग यू कैन टेक s0 s1. दीस आर द 2 सिलेक्शन लाइंस. नाउ अब किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट के नेचर को जानने के लिए सबसे पहले हम उसका ट्रुथ टेबल देखते हैं.
अब हमारे पास 4 इनपुट लाइन से D0, D1, D2, D3 सभी के पास अपना अपना डेटा है, बट एक बार में सिर्फ एक ही इनपुट अपना डेटा आउटपुट पे देगा, वो डिसाइड करेगा कौन, सिलेक्शन लाइन। नाउ विल मेक अ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल में सबसे पहले क्या है, सिलेक्शन लाइंस, इनेबल इनपुट, हमारे पास इनेबल इनपुट ई है, फाइन। सिलेक्शन लाइन कितनी है हमारे पास, S0, S1, S1, S0। आप सीरियल ऑर्डर कुछ भी लिख सकते हैं, S0 पहले लिख सकते हैं, S1 बाद में लिख सकते हैं, एनीथिंग यू कैन राइट। नाउ नेक्स्ट इज आउटपुट लाइन, फाइन, क्योंकि आउटपुट का एक ही लाइन होगी तो देयर इज ओनली वन कॉलम फॉर आउटपुट। अब इनेबल इनपुट, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि वो एक्टिव लो इनपुट होता है, और इसका यूज सिर्फ और सिर्फ हम कैस्केडिंग में करेंगे। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में, मल्टीप्लेक्सर ट्री, जिसमें हम बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे कुछ छोटे मल्टीप्लेक्सर्स की मदद से। वहां पर इनेबल लाइन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन नॉर्मल मल्टीप्लेक्सर में विदाउट कैस्केडिंग इनेबल लाइन का कोई यूज नहीं है, बट हम इसको समझ लें इसका यूज कैसे करेंगे हम आगे। तो सिलेक्शन लाइन अगर जीरो है, अगर सिलेक्शन लाइन सॉरी इनेबल इनपुट अगर जीरो है, तो सिलेक्शन लाइन S1, S0 कुछ भी रहे, भले वो जीरो रहे भले ही 1 रहे, बाइनरी में दो ही वैल्यूज होगी, या तो 0 या 1, कोई भी वैल्यू रहे हमें आउटपुट जीरो ही मिलेगा। तो हम इस पे क्रॉस लिख दें, क्रॉस मींस डोंट केयर, आइदर इट कैन बी 0 आइदर इट कैन बी 1। जब तक इनेबल लाइन जीरो रहेगा हमारा मल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा ही नहीं। हमारा मल्टीप्लेक्सर वर्क तभी करेगा जब इनेबल लाइन हमारा 1 होगा। तो अब हम इनेबल लाइन को 1 लेके चलते हैं। अब जब इनेबल लाइन 1 है तो हमारे S0, S1 दो इनपुट है, दो के कितने कॉम्बिनेशन मिलेंगे, 4। तो 4 कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1। इन चारों के लिए हमारा इनेबल इनपुट जो है वो हम 1 ही लेंगे, क्योंकि तभी हमारा मल्टीप्लेक्सर एक नॉर्मल ऑपरेशन की तरह काम करेगा। अब हम देखते हैं सिलेक्शन लाइन का यूज क्या है। हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन है सिलेक्शन लाइन के, 0, 0, 0, 1, 1, 0 एंड 1, 1। तो चारों कॉम्बिनेशन में हम देखें, हर एक कॉम्बिनेशन के लिए आपका एक इनपुट अपना डेटा आउटपुट पे देगा। एग्जांपल, जब सिलेक्शन लाइन पहली 0, 0 है तो इनपुट D0 है, वो अपना डेटा आउटपुट पे देगा लाइक दिस। तो आउटपुट पे क्या मिला, Y पे आपको क्या मिला, D0, you write here D0, fine। Similarly when the selection line is 0, 1, तो अब D0 की जगह कौन इनपुट आउटपुट देगा, अपना D1 देगा। समझे इसको, D1 will give its output डेटा टू आउटपुट। अब यहां पर Y पे क्या मिल जाएगा मुझे, D1, तो Y पे मुझे मिलेगा D1। सिमिलरली जब सिलेक्शन लाइन 1, 0 होगा तो D2 जो है वो अपना डेटा आउटपुट पे देगा, तो Y पे आपको क्या मिलेगा, D2। एंड सिमिलरली एट लास्ट यू विल गेट D3। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ मल्टीप्लेक्सर। अब किसी भी कॉम्बिनेशन सर्किट का नेचर हम उसके लॉजिक डायग्राम से निकालते हैं। तो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए हमें इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, आउटपुट इक्वेशन फ्रॉम द ट्रुथ टेबल। तो सबसे पहले हम इसके आउटपुट इक्वेशन देखते हैं। आउटपुट इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू जहां जहां हमारा डेटा है, यहां पर हमारा डेटा नहीं है, दैट मींस दिस इज डेटा लेस, 0 है, 0 मतलब कोई डेटा नहीं है। D0 में डेटा है, D0 के साथ इसके इनपुट कॉम्बिनेशंस क्या है, D0 तो हम लिख दें, उसके साथ क्या है आपका E की वैल्यू, E पे 1 है, दैट मींस इट इज E। अगर E पे 0 होता तो E डैश होता। अब S1 और S0 दोनों पे 0, 0, दैट मींस इट इज S0 डैश, S1 डैश, या हम सीरियल चेंज कर सकते हैं, S1, S0, फाइन। अब प्लस, क्यों, क्योंकि आउटपुट आपका एक ही है भाई, सभी आपस में 4 जितने डेटा मिल रहे हैं सभी आप ऐड करोगे इसमें। नेक्स्ट इज योर D1 के रिस्पेक्ट में इनपुट वैल्यूज क्या है, E की वैल्यू 1 है, दैट मींस इट इज E, और S1 की वैल्यू क्या है, 0, दैट मींस S1 बार, और S0 की वैल्यू क्या है, 1, दैट इज S0 प्लस। सिमिलरली D2 के रिस्पेक्ट में आपके इनपुट वैल्यूज क्या क्या है, E की वैल्यू 1 है, दैट मींस इट इज E, S1 की वैल्यू 1 है, दैट मींस इट इज S1, S0 की वैल्यू 0, दैट मींस इट इज S0 बार प्लस। सिमिलरली लास्ट D3 E की वैल्यू 1 है। यहां पर हम देखें S1 और S0 दोनों 1, 1 है, तो बार नहीं आएगा, S1, S0। सो दिस इज द
output equation for the 4x1 multiplexer. Now we will make the logic diagram of 4x1 multiplexer. तो लॉजिक डायग्राम हम देखें. हमारे पास कितने इनपुट्स हैं? एक इनपुट हमारा एनेबल लाइन है E, एक हमारा S0 है, एक S0 बार है, एक S1 है, एक S1 बार है. एक हम ले लें S1, उसके साथ बार है तो हम क्या कर दें, उसके साथ एक नॉट गेट की लाइन लगा दें. सिमिलरली एक हमारा S0 है, उसके साथ हम एक नॉट गेट की लाइन बना दें. नाउ विल चेक. हमारे पास 4 मल्टीप्लीकेशन है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये. चारों क्या हो रही है? ऑरिंग हो रही है, मतलब प्लस हो रही है. लेकिन हमें 4 एंड गेट लगेंगे पहले. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. उन सभी की ऑरिंग होगी. यू विल गेट आउटपुट बाय लाइक दिस. नाउ विल सी द इनपुट्स ऑफ एंड गेट. पहला इनपुट एंड गेट का क्या है? D0. तो D0 कहीं ऑलरेडी नहीं है तो हम यहां पर डायरेक्टली D0 ले लें, क्योंकि D0 का यूज और कहीं नहीं होने वाला, इसलिए सिर्फ हम फर्स्ट एंड गेट ले रहे हैं. फिर क्या आपके E लाइन, E इनपुट, उसके साथ आपका S1 बार एंड S0 बार. S1 बार मतलब ये बार वाली लाइन ये है और S0 बार की बार की लाइन ये है. नाउ नेक्स्ट इज D1. D1 भी और कहीं यूज नहीं हो रहा तो विल टेक डायरेक्टली ये D1. नाउ उसके साथ E की लाइन आप कनेक्ट कर देंगे इनपुट में, एंड देन S1 बार. S1 बार मतलब S1 बार की लाइन ये है और साथ में S0, S0 की लाइन ये है. सिमिलरली फॉर नेक्स्ट D2. D2 भी वैसे हम यहीं पर सेपरेट लेंगे, साथ में E, साथ में आपको क्या मिला? S1 मिल रहा है. S1 की लाइन ये है, फर्स्ट लाइन, एंड देन S0 बार, S0 बार की लाइन ये है. सिमिलरली लास्ट D3, E, दोनों 1 1 है. S0 और S1 1 1 है तो 1 वाली लाइन और 1 वाली लाइन ये है, और 0 वाली लाइन उसके अगली वाली है. तो 1 वाली लाइन ये और उसके बाद 1 वाली लाइन ये. तो दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ 4x1 multiplexer. Okay, so hope you understand this 4x1 multiplexer. Similarly, we can make any type of multiplexer. Suppose 8x1 multiplexer, 16x1 multiplexer. 8x1 multiplexer अगर हम बनाएंगे तो 8x1 multiplexer में ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले 8 इनपुट्स होंगे D0 से लेकर D7 तक. सिलेक्शन लाइन्स 3 होंगी क्योंकि 2 to the power 3 is 8. तो जो 3 है वो सिलेक्शन लाइन्स है. तो सिलेक्शन लाइन को हम दे सकते हैं S0, S1, S2 और यू कैन गिव ABC. आउटपुट इज Y. नाउ इस केस में आप बिना इनेबल इनपुट के भी बना सकते हैं. लेट्स सी द 8x1 मल्टीप्लेक्सर आल्सो. फाइन. सो इसको मैं रब कर देता हूं. Now 8:1 or 8x1 multiplexer. So we'll make first block diagram. 8x1 marks. Output line is Y. We have 8 input line. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. We have 3 इनपुट सिलेक्शन लाइंस. जैसे मैंने बोला सिलेक्शन लाइंस आपके ऊपर है, आप क्या नाम देना चाहते हैं. अगर आप ABC देना चाहते हैं यू कैन गिव ABC आल्सो. यहाँ पर मैं इनेबल लाइन नहीं ले रहा क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि नॉर्मल मल्टीप्लेक्सर में इनेबल लाइन का कोई यूज नहीं है. उसका यूज तभी होगा जब हम कैस्केडिंग करेंगे. नाउ विल सी द ट्रुथ टेबल ऑफ 8x1 मल्टीप्लेक्सर. तो सबसे पहले आपके सिलेक्शन लाइंस होंगे. सिलेक्शन लाइन आपकी है A, B, C. अब ABC आपकी 3 सिलेक्शन लाइंस है तो इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. फाइन. नाउ आउटपुट इज Y. नाउ जैसा हमने पिछले 4x1 मल्टीप्लेक्सर में देखा था
कि जब एक सिलेक्शन लाइन का कॉम्बिनेशन था उस केस में एक इनपुट लाइन अपना डेटा आउटपुट पे देगी। तो सिमिलरली जब आपका 0 0 0 है तो D0 अपना डेटा y पे देगा, तो y पे आपको क्या मिलेगा D0। सिमिलरली जब सिलेक्शन लाइन 0 0 1 है तो D1 अपना डेटा आउटपुट पे देगा, यू विल गेट D1 हियर। जब 0 1 0 है आपका D2 जो है वो अपने डेटा आउटपुट पे देगा, यू विल गेट D2। सिमिलरली D3, सिमिलरली D4, सिमिलरली D5, सिमिलरली D6 एंड लास्ट जब 1 1 होगा तो लास्ट इनपुट जो है D7 वो अपना डेटा आउटपुट पे देगा, जो जैसे कि y पे देगा, तो y पे आपको मिलेगा D7। अब यहाँ पर भी आपको लॉजिक डायग्राम बनाना है, तो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए आपको बूलियन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो बूलियन इक्वेशन लिखने के लिए आप y की इक्वेशन लिख लें। तो अगर हम y की इक्वेशन देखें यहाँ पर, सबसे पहले D0, ठीक है, D0 के साथ क्या है a b c 0 है, तो क्या हो जाएगा a बार b बार c बार प्लस फिर क्या है D1, उसके साथ a और b 0 है, इट इज a बार b बार और c 1 है, तो वी राइट c प्लस उसके बाद D2, D2 के बाद क्या है a बार b c बार। सिमिलरली D3, D3 के लिए क्या है a बार b c प्लस D4, D4 के लिए क्या है a b बार c बार प्लस D5, D5 के लिए इनपुट क्या है a b बार c, क्योंकि a पे 1 है b पे बार है 0 है तो बार आ जाएगा, और c पे 1 है तो इट c प्लस D6 पे क्या आएगा a b c बार प्लस D7 पे क्या आएगा, सभी 1 है, इट विल बी a b and c। so this is the boolean expression for or equation for your 8x1 multiplexer। now at last you will make a logic diagram। तो लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए हम देखें, so 8x1 mux logic diagram। now here in this we can see we have 8 AND terms, मतलब 8 प्रोडक्ट टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 AND गेट्स लगेंगे। सबसे पहले हम इनपुट्स लिख लें। इनपुट्स में हमारे पास 3 इनपुट्स है ABC, इनपुट A, उसके साथ A बार B, B बार देन C, C बार। अब 8 इनपुट्स आपके एंड गेट्स है, तो 8 एंड गेट बना दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब एंड गेट्स के इनपुट देख लीजिए, पहला इनपुट D0 है, D0 और कहीं कनेक्ट नहीं हो रहा, यहाँ पर D1 दे दीजिए, यहाँ पर D2 दे दीजिए, यहाँ पर D3 दे दीजिए, यहाँ पर D4 दे दीजिए, यहाँ पर D5 दे दीजिए, यहाँ पर D6 दे दीजिए, यहाँ पर D7 दे दीजिए। अब उसके साथ दूसरे कॉम्बिनेशन हम देखें, D0 के साथ क्या आता है a बार b बार c बार, तो a बार b बार c बार वाली लाइन को कनेक्ट करते हैं, a बार b बार c बार, ठीक है, क्योंकि छोटे एंड गेट्स हैं तो इस पे कनेक्शंस को बहुत अच्छे से देखें। फिर आपका क्या है a बार b बार c, a बार वाली लाइन अगेन a बार b बार और साथ में क्या है c, c मतलब c वाली लाइन है। नेक्स्ट आपका क्या है D2 के साथ a बार b, b वाली लाइन ये आपकी, और साथ में क्या आपका c बार वाली लाइन ये। सिमिलरली नेक्स्ट D3 के साथ आपका क्या है a बार bc, D3 थोड़ा ऊपर ले लें क्योंकि 3 इनपुट्स लाइन आपको यहाँ जोड़ना है, a बार b, a बार की लाइन ये है आपकी, साथ में b, सॉरी बी की लाइन ये है, साथ में सी। सिमिलरली D4 के साथ क्या है आपका A की लाइन आपकी ये है फर्स्ट वाली, उसके साथ आपका क्या है B बार C बार, B बार एंड C बार। D5 के साथ क्या है आपका A की लाइन, फिर B बार की लाइन ये है आपकी, और साथ में क्या आपका C
तो सी की लाइन ये है। D6 के साथ क्या आपका ए बी और साथ में सी बार, और D7 के साथ सभी ABC है, ए बी एंड सी। एट आउटपुट पे प्लस हो रहा है, विल टेक वन और गेट, दिस विल गेट आउटपुट 1 y, like this you can connect. So this is the block logic diagram of 8x1 multiplexer. Fine. So I hope you understand this topic. अब हम आगे बात करते हैं व्हाट इज मल्टीप्लेक्सर ट्री। जो हम बात कर रहे थे कि कैसे हम एनेबल लाइन के कंसेप्ट को समझेंगे जब हम कैस्केडिंग करेंगे। एग्जांपल, आपको कोई बड़ा मल्टीप्लेक्सर बनाना है, उस बड़े मल्टीप्लेक्सर को बनाने के लिए एक तो तरीका ये है, अगर 8x1 मल्टीप्लेक्सर आपको बोला जाए बनाने के लिए, तो वन वे इज दिस, यू कैन मेक 8x1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग लाइक दिस कंसेप्ट। नाउ एक दूसरा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आप 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनाइए विद द हेल्प ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स, तो उसको हम देखते हैं कैसे हम बनाएंगे। फाइन। Now, our subtopic is मल्टीप्लेक्सर ट्री। ठीक है, यहां पर हम कैस्केडिंग का कंसेप्ट यूज करेंगे। यहां पर क्या करना है, मुझे 8x1 मक्स बनाना है विद द हेल्प ऑफ 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स। तो एक जनरल सा लॉजिक है, अगर 8 मुझे बनाना है 4 से, तो कितने लगेंगे, 2 बार 4 लगेगा। दैट मीन्स 2 4x1 मल्टीप्लेक्सर की मदद लेंगे हम। तो विल मेक द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 4x1 मक्स, 4x1 मक्स 1, 4x1 मक्स 2, है ना। अब 4x1 मक्स में सिलेक्शन लाइंस कितनी थी, 2 सिलेक्शन लाइंस थी, तो हम दोनों सिलेक्शन लाइन ले लें और दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर दें। चूंकि कैस्केडिंग है तो S0 S1, इसमें भी S0 S1 होगी, दोनों के आउटपुट्स एक ही होंगे, दैट इज Y। तो यहां पर इसको आउटपुट दे दें हम Y0 या Y1 दे दें, चूंकि हमने मल्टीप्लेक्सर बन लिया हुआ है। दिस इज आउटपुट Y2। फाइन। नाउ अब 4x1 मल्टीप्लेक्सर्स में इनपुट लाइन कितनी होती है, 4 होती है। विल टेक 4 इनपुट लाइंस। सिमिलरली यहां भी हम 4 इनपुट लाइंस ले लें, इनको हम नाम दे रहे हैं। इसको हम नाम देते हैं D0, D1, D2, D3, इसको हम नाम दे दें D4, D5, D6, D7। इट्स अप टू अस, हम जो नाम देना चाहें। अब एक और इनपुट था, दैट इज इनेबल लाइन। इनेबल लाइन को हम देते हैं E, और इनेबल लाइन हमने जो E नाम दिया है, हम चाहें तो उसका नाम बदल सकते हैं। हमने उसका नाम दे दिया साथ में S2। फाइन। और हमने मल्टीप्लेक्सर 1 में डायरेक्टली इनेबल लाइन ना देके उसके साथ नॉट गेट लगा दिया, और इनेबल लाइन डायरेक्टली हमने दे दिया किसको, मल्टीप्लेक्सर 2 को। फाइन। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8x1 मक्स यूजिंग 2 4x1 मक्सेस। अब आउटपुट हमारा एक आना चाहिए, तो हमारे पास 2 इनपुट है और आउटपुट एक चाहिए, तो हम क्या लेंगे, एक और गेट ले सकते हैं। तो आउटपुट पे मैंने एक और गेट ले लिया Y, और दोनों इनपुट्स हमने Y1 एंड Y2 को दे दिए लाइक दिस। नाउ वी विल डिस्कस इट्स ऑपरेशन यूजिंग द ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में हम देखिए हमारे पास इनपुट्स क्या क्या है। एक तो इनेबल लाइन इनपुट होता है, जो कि हमने नाम दिया उसका S2। दूसरे इनपुट्स मतलब सिलेक्शन लाइंस इनपुट्स होते हैं हमारे, तो सिलेक्शन लाइंस दूसरी क्या है, S1 है और S0 है। आउटपुट फाइनली क्या है, मेरा Y है। फाइन। अब 3 इनपुट्स हैं, तो 3 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 3 के 8 कॉम्बिनेशन हम बना दें। Now we discuss its operation. अब S2 जो है वो आपकी इनेबल लाइन है। फाइन, दिस इज इनेबल लाइन। इनेबल लाइन का कंसेप्ट आपने देखा था, जब इनेबल लाइन 0 होती है तो दैट मल्टीप्लेक्सर विल नॉट वर्क। मल्टीप्लेक्सर विल वर्क व्हेन इनेबल लाइन इज 1। तो शुरू के 4 केसेस में यहां पर हम देखें, इनेबल लाइन आपकी जो कि S2 है वो 0 है। अगर इनेबल लाइन यहाँ 0 होगी तो यहाँ पर चूंकि नॉट गेट लगा हुआ है,
नॉट गेट के कारण यहाँ 1 मिलेगा और यहाँ पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। फाइन। अगर मल्टीप्लेक्सर 2 को 0 मिल रहा है, दैट मींस इनेबल लाइन यहाँ पर एक्टिव है। एक्टिव है मतलब इनेबल लाइन विल वर्क, मल्टीप्लेक्सर 2 विल नॉट वर्क। और यहाँ पर 1 मिल रहा है, दैट मींस मल्टीप्लेक्सर 1 विल वर्क, इनेबल लाइन विल नॉट वर्क। मतलब दोनों हमारे जो केसेस है, एक बार में एक ही मल्टीप्लेक्सर ऑन होगा, दूसरा ऑफ होगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा, मल्टीप्लेक्सर मक्स 1 इज इनेबल एंड मक्स 2 इज डिसेबल। अगर मक्स 1 इनेबल है तो हम बचे हुए इनपुट्स को देखते हैं। ठीक है, तो बचे हुए इनपुट्स को देखें तो बचे हुए इनपुट्स क्या है, S0 S1 है। अब जब आपके 2 सिलेक्शन लाइन थी, 4 इनपुट्स थी, तो सिलेक्शन लाइन के बेस पे आपका इनपुट अपना डेटा आउटपुट को देता था। जब 0 0 था तो D0 देता था आउटपुट पे। मतलब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, अब यहाँ पर फुली इस चारों केसेस के लिए Y2 आपका 0 आएगा, क्योंकि इनेबल लाइन जब आपकी 0 होती है तो आपने देखा था जब 4x1 मल्टीप्लेक्सर में हमने इनेबल लाइन लिया था, आउटपुट आपका Y जो था वो 0 था। तो यहाँ पर आपका Y 0 आ रहा है, दैट मींस ये OR गेट का एक इनपुट परमानेंटली 0 है। फाइन। अब जो डेटा आपको Y पे मिलेगा वो Y1 के द्वारा ही मिलेगा इन 4 केसेस में। तो इन 4 केसेस में हम बचे हुए इनपुट्स देखें, जब 0 0 है तो क्या होगा, पहला वाला इनपुट आउटपुट पे क्या डेटा देगा, मतलब आउटपुट पे क्या आएगा, D1, Y1 पे D1। अब चूंकि यहां भी D1 आएगा और D1 प्लस 0 इज इट्स D0। D0 आउटपुट पे क्या मिल रहा है मुझे, D0। सिमिलरली जब सिलेक्शन लाइन 0 1 है तो 0 1 होगी तो D1 अपना डेटा Y1 को देगा, Y1 इसके साथ ऐड करेगा 0 के साथ, तो आउटपुट Y पे क्या आएगा आपका D1। सिमिलरली जब 1 0 है तो D2 अपना डेटा आउटपुट पे आएगा देगा, एंड सिमिलरली D3। ये आपका एक ऑपरेशन, एक फेज का ऑपरेशन हो गया। नाउ विल सी द नेक्स्ट फेज। जब आपकी इनेबल लाइन जो कि S2 है वो 1 है, अगर इनेबल लाइन S2 1 है we'll check other duties। अगर ये 1 है तो क्या होगा, नॉट गेट के कारण इसको 0 मिलेगा और 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पर तो इसको 1 मिलेगा। दैट मींस मल्टीप्लेक्सर 2 विल इनेबल एंड मल्टीप्लेक्सर 1 विल डिसेबल। तो इस केस में क्या होगा, मक्स 2 इज इनेबल। अब जैसा हमने पिछले केस में किया था वैसे ही करें कि अब हम चेक करेंगे S0 S1। पहले केस में पहला वाला इनपुट आउटपुट पे जाएगा, फिर दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, परमानेंटली ऊपर वाली 0 है, मतलब ऊपर वाला जो OR गेट का एक इनपुट है वो आपको परमानेंटली 0 मिल रहा है। नाउ वी विल सी, जब 0 0 इनपुट होगा आपका सिलेक्शन रहेगा 0 0, तो D4 अपना डेटा Y2 को देगा और यहाँ पर D4 मिलेगा आपको और आउटपुट पे क्या मिलेगा, D4। You will get like this, D4. Similarly, when 0 1 will be the selection line, D5 will give its data to the output and you will get here at last D5, similarly D6 and similarly D7. अब अगर आप देखें ट्रुथ टेबल ऑफ बोथ द मल्टीप्लेक्सर्स, पहला वाला मल्टीप्लेक्सर से पहले जो हमने बनाया था विदाउट मल्टीप्लेक्सर ट्री और विदाउट कैस्केडिंग, उसका भी ट्रुथ टेबल सेम है और इसका ट्रुथ टेबल भी सेम है। वहां पर हमने मल्टीप्लेक्सर ट्री का कंसेप्ट यूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर हमने कैस्केडिंग और मल्टीप्लेक्सर ट्री के कंसेप्ट को यूज करके इसको 8x1 मल्टीप्लेक्सर को बनाया है। सिमिलरली यू कैन मेक, एग्जाम में पूछा जा सकता है 16x1 मल्टीप्लेक्सर बनाइए 8x1 मल्टीप्लेक्सर की मदद से या 4x1 मल्टीप्लेक्सर से। अगर 16x1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है 4x1 मल्टीप्लेक्सर की मदद से तो 4 आपको 4x1 मल्टीप्लेक्सर लगेंगे और आउटपुट पे भी एक मल्टीप्लेक्सर लगेगा जो कि चारों मल्टीप्लेक्सर के आउटपुट को उस लास्ट वाले 5वें में देगा और 5वां वाला एक आउटपुट देगा, दैट इज बाई। तो दिस इज अबाउट मल्टीप्लेक्सर ट्री। इसमें आप और कोशिश करें सॉल्व करने की एट होम, ताकि मल्टीप्लेक्सर ट्री का कंसेप्ट और अच्छे समझ में आए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है बहुत फ्रिक्वेंटली। अब हम देखते हैं मल्टीप्लेक्सर में ही टॉपिक कि कैसे हम किसी भी कॉम्बिनेशनल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं और इंप्लीमेंट कर सकते हैं एनी कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। तो नाउ लेट्स सी दैट दिस टॉपिक। Topic is implementation of combinational circuit using multiplexer.
implementation of combinational logic using MUX। मल्टीप्लेक्सर को शॉर्ट में हम MUX लिख सकते हैं और कई जगह बुक्स में MUX लिखा हुआ है। तो किसी भी आप लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। So now let's see, we will take example and through that example we will come to the concept। So हमने कोई एग्जांपल लिया, हमें दिया हुआ y equals to summation of m 1 2 4 6। ये हमारा मिन टर्म्स है, दैट इज m1 plus m2 plus m4 plus m6। इसको इम्प्लीमेंट करना है आपको यूजिंग 8x1 MUX। 8x1 क्यों? क्योंकि ये 6 तक जा रहा है, तो 6 तक जा रहा है तो 8 ही लगेगा, क्योंकि 4x1 नहीं लगेगा। 3 तक जाता मिन टर्म तो 4x1 लगता। तो इसको हम 8x1 मल्टीप्लेक्सर से बनाए। विल टेक ब्लॉक डायग्राम 8x1 MUX। 3 सिलेक्शन लाइन होंगी A B C, आउटपुट एक होगा दैट इज Y। अब आपके पास 8 इनपुट लाइंस हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपको इंप्लीमेंट कैसे करना है इसको? मतलब आप अगर इसको ट्रुथ टेबल के फॉर्म में देखें तो ट्रुथ टेबल में देखें हमारे पास 3 सिलेक्शन लाइंस हैं, दैट इज ABC। 8x1 से बनाना है तो 3 वेरिएबल्स के आपके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड लास्ट 1 1 1। अब देखें हम इस क्वेश्चन में कहां आपको मिन टर्म मिल रहा है 1 2 4 6। तो आपका ये क्या है? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है मिन टर्म। कहां का मिल रहा है? 1 पे मिल रहा है, 2 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है एंड 6 पे मिल रहा है। बचे हुए सभी 0 हैं। फाइन। तो लाइक दिस आपके जो 1 2 4 6 जो है आपके इनपुट लाइन, उनको हम हाई कर दें और बचे हुए सभी को लो कर दें, दैट इज 0 कर दें। तो 1 को हम खींच के ले जाए पीछे साइड, 2 को खींच के ले जाए पीछे साइड, 4 को खींच के ले जाए पीछे साइड एंड 6 को खींच के ले जाए पीछे साइड। इनको मैं कनेक्ट करके इनको मैं दे देता हूं लॉजिक 1। और जो बचे हुए हैं 0 3 5 एंड 7, इनको मैं दे देता हूं लॉजिक 0। तो लाइक दिस यू कैन इंप्लीमेंट द गिवन कॉम्बिनेशनल सर्किट और लॉजिक यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये बहुत आसान है, लेकिन यहां पर 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक तो ये क्वेश्चन सेम है, 0 1 2 4 6 मिन टर्म पूछा गया यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर। अगर यही चीज पूछा जाता आपसे, आप इसको बनाइए यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर से, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होगा कंपैरिजन टू दिस। उसको भी हम देख लेते हैं कैसे हम उसको बनाएंगे सेम क्वेश्चन को यूजिंग 8x1 मल्टीप्लेक्सर। तो इसको ब्लॉक डायग्राम को रब कर दूं। अब जब आप 4x1 मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है 4x1 का ब्लॉक बनाना पड़ेगा। आउटपुट एक ही होगी Y। अब सिलेक्शन लाइंस यहां पर 2 होंगी और इनपुट्स आपके 4 होंगे इन प्लेस ऑफ 8। ये आपका हो गया, हम नंबर देते हैं अभी बाद में। नाउ लेट्स सी, अब यहां पर सिलेक्शन लाइंस 2 हैं, बी और आपके 2 लेने हैं इन प्लेस ऑफ 3, दैट इज ABC। तो हम यहां पर B और C को सिलेक्शन लाइन ले लें और A को हम क्या मान लें? डेटा लाइन। A इज डेटा लाइन एंड B एंड C आर सिलेक्शन लाइन। यहां पर A जो है हमारी डेटा लाइन है, B और C हमारी सिलेक्शन लाइन है। तो हम उसके लिए सॉल्व करेंगे इस तरीके से। पहले हम A के लिए A बार लेंगे, फिर A लेंगे। ट्रुथ टेबल से हम देखें A बार 4 पोजीशंस के लिए, यहाँ पर 4 पोजीशंस के लिए आप A की वैल्यू 0 है, तो वो वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 0 1 2 3। ये 0 है मिन टर्म, ये 1 है, ये 2 है, 3 है। सिमिलरली A के लिए 1 कहाँ है? बचे हुए 4। ये A की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू 1 है, उसके लिए वैल्यूज क्या आपकी? 4 5 6 7। अब क्या करेंगे हम? जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ मिड टर्म्स
उस मिन टर्म को हम इस ए वाले डेटा लाइन में उसको सर्कल कर देंगे। कहाँ कहाँ वैल्यू मिली है, 1 2 4 6 मिली है, 1 पे सर्कल कर लिया, 2 पे कर लिया, 4 पे कर लिया और 6 पे कर लिया। अब फाइनली हम इसका रिजल्ट लिखेंगे नीचे। हमारे पास 4 इनपुट लाइंस हैं, तो जब अगर दोनों कॉलम में, मतलब कॉलम के दोनों एंट्री में अगर ये होता क्या सर्कल, तो हम लेते 1। अगर दोनों में एक भी सर्कल नहीं होता तो हम लेते 0। अगर दोनों में कोई एक सर्कल है तो हम देखना पड़ेगा किसके लिए सर्कल है, जिसके लिए सर्कल होगा वो वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर हम देखें दोनों में सिर्फ एक ही सर्कल है इस कॉलम में, और वो वैल्यू किसके लिए ए है, विल टेक ए। सिमिलरली अगले वाले में देखें एक ही सर्कल है, वो किसके लिए है, ए बार के लिए है, विल टेक ए बार। तीसरे के लिए हम देखें दोनों के लिए सर्कल है, दैट मींस हम दोनों प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस ए बार इज, वी नो इट इज 1। अब किसी के लिए सर्कल नहीं, विल गेट 0। तो हमारे जो 4 इनपुट्स थे वो मिल गए। एक हमारा इनपुट होगा ए, एक इनपुट होगा ए बार, एक इनपुट होगा 1, एक इनपुट होगा 0। तो लाइक दिस यू कैन इंप्लीमेंट द मल्टीप्लेक्सर यूजिंग this multiplexer using 4x1 multiplexer. You can implement this combination logic using 4x1 multiplexer. इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में as compared to the previous question. So like this they can ask you any type of problem. They can ask you to implement the full adder using 4x1 multiplexer. अगर हम full adder को हमें implement करना है तो हम देखें एक एग्जांपल full adder का कैसे हम उसको implement करेंगे। Now question is, इस टेबल को बने रहने देते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इंप्लीमेंट फुल एडर यूजिंग 4x1 मक्स। सबसे पहले हम फुल एडर का ट्रुथ टेबल बना लें। फुल एडर का ट्रुथ टेबल क्या था, ए बी सी इन। आउटपुट्स क्या थे हमारे पास, सम और कैरी, तो हम 2 आउटपुट ले लें, दैट इज सम एंड कैरी, सम एंड कैरी। अब ट्रुथ टेबल आपको याद होगा फुल एडर का, जब तीनों 0 है तो दोनों 0 होंगे, 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1। डायरेक्टली लिख दिया, ऑलरेडी हम इस लेक्चर को देख चुके हैं, सो यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर टू अंडरस्टैंड दिस ट्रुथ टेबल अगर आपको याद ना हो तो। अब हम देखें सम की इक्वेशन क्या होगी, समेशन ऑफ m मिन टर्म्स के बेस पे देखें तो 1 2 4 7 1 2 4 7। Similarly, what is the equation for carry, that is CO, carry out, summation of m 0 1 2 3 5 6 7। फाइन। अब आपको इसको इंप्लीमेंट करना है यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर से। तो 4x1 मल्टीप्लेक्सर से अगर इंप्लीमेंट करेंगे तो अगेन जैसा मैं पिछले केस में लिया था, ए और बी और सी आपके इनपुट्स हैं और सिलेक्शन लाइन कह सकते हैं। तो बी और सी जो आपका डेटा लाइन सिलेक्शन लाइन होगा, ए आपका डेटा लाइन होगा। तो दोनों के लिए आपको अलग अलग मल्टीप्लेक्सर बनाना पड़ेगा। पहले हम देखते हैं सम के लिए 4x1 मक्स, आपके 4 इनपुट्स हैं, 2 सिलेक्शन लाइन्स हैं, दैट इज बी एंड सी। आउटपुट आपका क्या है, सम है। फाइन। अब ए जो आपका डेटा लाइन है तो इट इज ए बार ए। ए बार के लिए क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ए के लिए। हम देखें सिलेक्शन लाइन जो सम है इक्वेशन हमारी वो कहाँ का है, 1 2 4 7। तो 1 पे सर्कल कर दें, 2 पे कर दें, 4 पे कर दें, 7 पे कर दें। इसका आउटपुट क्या होगा, आपका यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए बार आएगा, यहाँ पर ए बार आएगा और यहाँ पर ए आएगा। तो हम देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट पे ए आ रहा है, तो फर्स्ट और लास्ट पे हमने ए दे दें, और बचे हुए 2 पे क्या आ रहा है, ए बार आ रहा है, बीच के 2, तो हम उसको ए बार दे दें। दिस इज द मल्टीप्लेक्सर फॉर सम। सिमिलरली यू कैन मेक फॉर कैरी 4x1 मक्स। आउटपुट क्या होगा आपका, कैरी आउट होगा। सिलेक्शन लाइंस वही होंगे, बी और सी। आपके 4 इनपुट्स होंगे। अब लेट्स सी, अब सेम
आपके ए जो है डेटा लाइन है, ए बार क्या होगा 0 1 2 3, ए क्या होगा 4 5 6 7। कैरी आउट की इक्वेशन क्या आपकी 3 5 6 7। तो 3 पे सर्कल कर दें, 5 पे कर दें, 6 पे कर दें, 7 पे कर दें। यहाँ पर दोनों में सर्कल नहीं, मतलब ये 0 होगा। यहाँ पर एक सर्कल है ए के लिए, यहाँ पर एक सर्कल है ए के लिए, यहाँ पर दोनों में सर्कल है, दैट मींस इट इज 1। तो पहला वाला जो होगा आपका 0 होगा, लास्ट वाला 1 होगा, और दूसरे वाले और तीसरा वाला जो ए है उसको हमने कपल कर दिया। तो लाइक दिस यू कैन मेक और यू कैन इंप्लीमेंट द फुल एडर यूजिंग 4x1 मल्टीप्लेक्सर। तो आपके दो 4x1 मल्टीप्लेक्सर से दो आउटपुट सम और कैरी आउट हमने समझ लिए। ओके, तो लाइक दिस you can implement any combinational logic using this multiplexer. They can also ask you to make full subtractor using this 4x1 multiplexer or 8x1 multiplexer, so you can do it. Okay, तो I think multiplexer topic हमने देख लिया, और इससे रिगार्डिंग जो भी डाउट हो आप कोशिश करें पहले सॉल्व करने की, और फिर डाउट क्लियरिंग सेशन में हम इसको लेंगे, क्लियर करेंगे आपके जो भी डाउट्स हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।